नमस्कार। वेलकम टू वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले वीडियो में हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो भी थ्योरी थी यानी थ्योरेटिकल पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। इस सेशन में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमको दिया है कि ए बस ट्रेवल्स 720 किलोमीटर इन 20 आवर्स, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? 720 किलोमीटर। कितने समय में दिया है? 20 घंटे में। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? आप कहोगे हो जाएगा यह कितना? 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको किसमें पूछा है? मीटर पर सेकेंड में। क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो देखो एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें 1 किलोमीटर पर सेकेंड आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी 5/18 से हमको गुणा करना पड़ता है। या आप ऐसे बोलो कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम कहें मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में एक हमको रिलेशन मिल गया। क्या? 18:5 का एक हमको एक एवरेज मिल गया। ठीक है, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया। यानी 5:18 में एक हमको एवरेज मिल गया। 5 कितना? 18 में। या आप ऐसा बोलो 18 इसी को रहने दो, 18 और 5। यानी अगर 18 किलोमीटर पर आवर अगर आपका होगा तो इस यह कितने मीटर पर सेकंड होगा? 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो हमको 36 निकालना है। तो आप बोलोगे यह कितना हो जाएगा? यार देखो इसको एक और भी इस तरह से भी जानते हैं, 6.3 रिलेशन 1। यानी 5 से जब डिवाइड करोगे 36.180 होता है। तो ये दो रिलेशन अगर आप याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ये दो रेशियो याद कर लो। इससे क्या होता है कि यह अमूमन एग्जाम में देखा गया कि जब भी लगभग जो कन्वर्जन आता है वो इससे लगभग हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हमारा तो फार्मूला है ही है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ पे अगर डायरेक्ट हो जा रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने बोला कि जब 18 होता है तो 5 होता है, जब 36 होगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। या अगर 9 मीटर पर सेकंड मान लो किलोमीटर पर आवर तो कितना मीटर पर सेकंड होगा? आप कहोगे 2.5 मीटर पर सेकंड होगा। या अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि मान बताओ 45 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? आप कहोगे मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? 45 है ना, तो 5 टाइम इसका भी कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12.5 किलोमीटर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा कन्वर्जन अगर इसको याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A car consumes 4.5 liters of petrol to cover 60.48 kilometer. How many kilometer we covered with 22 liters of petrol? तो सीधा आप बोलोगे माइलेज कितना है कार की? भाई अगर वह 5.4 लीटर में इस तरह समझ लो कितना दूरी कवर कर रही? 60.48 किलोमीटर। तो 1 लीटर में वो कितना कवर करेगी? 1 लीटर में गाड़ी जो जितना दूरी तय करती है वही क्या होता है? माइलेज बोला जाता है। वो हो जाएगा 60.48 बाई 5.4। तो कितने का पूछा हमसे? 22 लीटर का। कितना हो जाएगा? 60.48 डिवाइड बाई 5.4 इंटू 22, 11 या कितना हो जाएगा? 2.7। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 48/270 गुणे में 11। तो इसको 27 से काट देते हैं। देखें ये 10 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 27 गुना 54, 6 बचेगा। 27 गुना 54 10 बचेगा। 27 चौका 108 होता है। 222 गुणे 4 तो 11 चौक 44, 4 किस में लास्ट में आ रहा है? अच्छा 2 में है। फिर 11 दूनी 22, 22 4 26। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। आगे देखिए, ए बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाई बाइसिकल एट 10 AM at a speed of 10 kilometer per hour. His elder brother started after 1.1 hour and 50 minutes by scooter along the same path and caught him 1 point यानी 1 hour 30 minute या 1.5 hour PM. The speed of scooter will be, देखो हमको दिया है
कि एक कोई लड़का है जो अपने घर को 10 AM पर छोड़ देता है और वो बाइसिकल से कितनी स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर से निकलता है, और उसका भाई 1 घंटे 15 मिनट बाद स्कूटर से निकलता है और उसे 1:30 बजे क्या है पकड़ लेता है। तो बताना है कि जो जो उसका बड़ा भाई था, यानी जो स्कूटर से उसने पकड़ा, तो हमको बस स्कूटर की चाल बतानी है। कितना हो जाएगा? आप कहोगे 10 बजे से चला और 1:30 बजे तक चला, तो कितना जो छोटा लड़का था वह उसने कितना समय में कितनी दूरी तय किया? तो 10 बजे से 1:30 बजे तक कितना हो जाएगा? 10 दो 12 1 यानी 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की होगी? 10 इंटू 3 इंटू 1/2 कितना? 3 दूनी 6 7/2। तो 7/2 से काट दोगे 2 6 यानी कितना? 42 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर को इसने कितने समय में तय किया? यह भी तो 42 किलोमीटर तय करेगा। दूरी तो दोनों सम तय कर रहे हैं, बस समय क्या अलग अलग है। तो इसके द्वारा कितना समय लिया गया? आप कहोगे इसने 3 घंटे 30 मिनट लिए समय। तो इसका कितना हो जाएगा? 1.5 घंटे, इससे 1.25 घंटा कम लेगा तो कितना हो जाएगा? 2.15 मिनट्स। इसको अगर मिनट में आप बदलना चाहो तो चेंज कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 120 15 120 और 15 100 कितना? 35। ठीक है, तो 142 किलोमीटर चला, कितने में समय पकड़ लिया उसको? 135 मिनट में। इसको क्या है घंटे में बदल दो, क्योंकि सभी क्या है किलोमीटर पर आवर में हमको निकालना है। तो इसमें यूनिट का थोड़ा खास ध्यान रखा करो। तो 15 से काट देते हैं, 15 9 135, 15 चौका 60, ऊपर लेते जाते हैं इसको। यह हो जाएगा 3 बटा में कितना? 2। 3 से काट देंगे तो यह हो जाएगा 14। 14 दूनी 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 से काटेंगे 14 3 42, 14 दूनी 28। नहीं, एक सेकंड गलत हो गया। देखो कितना है, 42 किलोमीटर आया। ठीक है, और इसके लिए समय हमने जो निकाला कितना? 135 मिनट। हमने बोला भाई इसको घंटे में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 ऊपर चला जाएगा। 42 इंटू 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 135। 15 चौका 60, 15 नौइयाँ 135। ठीक है, अच्छा वहाँ पे मैंने 6 लिख दिया गलती से। 3 से काट देंगे तो ये 14 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना? 14 चौका 56/3 यानी 18 3 54 और 2 56/3। तो तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़े। जिनको लग रहा है कि मैं तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। आप पहला पार्ट देख लीजिए, पहला वीडियो, फिर आपको भी जब अगर आपको कॉन्सेप्ट देखो क्लियर होगा तो फिर ऐसा कोई नई चीज़ है कि जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन भी अभी हमारे क्या है बिल्कुल आसान आसान है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन क्या हो गया ना, गलत हो गया है। मतलब इंग्लिश में कुछ दूसरा लिखा हुआ है और हिंदी में कुछ दूसरा लिखा हुआ, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इंग्लिश वाला पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि ए बस मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक ए ट्रक 150 मीटर अहेड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन 30 सेकेंड द स्पीड ऑफ ट्रक। यानी ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी जिनको नहीं पता है वह पहला वीडियो जाके मेरा देख लें, उसमें मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझाया है। देखो क्या है कि एक बस है और एक ट्रक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इनके बीच में जो दूरी है वह कितना दे रखा है? 150 मीटर। और बस की जो गति हमको दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, और हमको इसकी स्पीड पूछ रहा है, ट्रक की स्पीड कितना है, और हमको यह भी दिया कि यह क्या होता है 30 सेकंड में। 30 सेकंड में उसको बस क्या है ट्रक को कैच कर लेता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ज़्यादा वाले से कम कर देंगे, बस की ज़्यादा होगी क्योंकि बस क्या है इसको पकड़ ले रही है। तो हमने ट्रक का मान लिया स्पीड कितना है? x है। दूरी कितना है इनके बीच में? 150। ठीक है, और टाइम कितना लगा रहा? 30 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड अगर हो तो कितना किलोमीटर होता है? 18 किलोमीटर पर आवर होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन है। मुझे दूसरा क्वेश्चन का याद आ गया, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन देखिए, इसमें दोनों में अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मुझे टाइपिंग एरर हो गया था। देखो दिया, पहला क्वेश्चन दिया कि P और Q दो स्थान है। एक सेकेंड,
P और Q एक दूसरे से कितनी दूरी पे है? एक दूसरे से हमको दिया है 27 किलोमीटर दूरी पर है, 27 किलोमीटर अवे। टू ट्रेन्स विद स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर respectively start simultaneously from P and Q traveled in the same direction. They meet at point R beyond Q. Distance QR is, यानी दो ट्रेन जिनकी स्पीड हमको दिया है 27 किलोमीटर और 18 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं और वे एक दूसरे से कहाँ Q से कुछ आगे R पर मिलती हैं, ठीक है। या आप ऐसे कर लो कि ट्रेन P जो Q को पॉइंट R पर कैच कर लेता है, तो हमको बताना है कि यह QR की डिस्टेंस कितना होगा। तो भाई कहोगे 27 किलोमीटर इनको कवर करने में कितना समय लगेगा? 27 इसकी स्पीड है, सॉरी 24 किलोमीटर इसकी स्पीड है और 18 किलोमीटर यह है, तो कितना हो जाएगा? 6। तो कितना टाइम लगा? 27/6। तो इसको और सॉल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं, यह हो जाएगा 9 में कितना? 2 किलोमीटर, सॉरी आवर हो जाएगा। तो इतने समय में हम Q कितना ट्रेवल करेगा भाई? QR निकालना है तो Q भी इतने समय के लिए यानी 27/6 घंटे के लिए ट्रेवल किया और P ने भी इतने समय के लिए इतना ट्रेवल किया और इसको R में पकड़ लिया तो Q की क्या हो जाएगी? Q ने कितना ट्रेवल किया? स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति आवर, 9/2 के हिसाब से कितना? 81 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमारा आएगा 81 किलोमीटर, ठीक है। यानी यह जो डिस्टेंस हमको मिली वह कितना हो गया? 81 किलोमीटर। लेकिन हमसे जो दूसरा क्वेश्चन है यह डिफरेंट है, सॉरी इसमें मैंने 81 मार दिया, यह दूसरा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या हमको दिया है कि 60 किलोमीटर की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। यह अच्छा क्वेश्चन है दूसरा। कैसे करोगे? देखो मान लेते हैं कि दोनों रेलगाड़ी, पहली वाली जो रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर है वह मान लेते हैं किसी ए पॉइंट पे इसको कैच कर लेती है। अब दोनों क्या है? सेम पॉइंट पे हैं दोनों। इसकी स्पीड हमको पता नहीं, मान लेते हैं x है, और इसकी स्पीड हमको पता है कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? देखो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर लोगे, लेकिन फिर आपको क्या होगा? एक वाई करना पड़ेगा। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से कर लोगे। तो देखो जो हमको क्लू है वह कितना? 120 मीटर। हमको दिया कि वह 18 सेकंड में क्या करता है? 18 सेकंड में, यानी जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर यानी जो ज़्यादा तेज़ से चलती है, 18 सेकंड में यह इसको 120 मीटर से पीछे छोड़ देती है। यानी अगर यह एक इस स्थान से चलना शुरू करें तो मान लेते हैं कि किसी इस स्थान तक आते आते यहाँ पे मान लो यह x यहाँ पे पहुँचेगा, लेकिन जो दूसरी ट्रेन होगी वह इस पॉइंट पे पहुँच जाएगी जो 60 किलोमीटर पर आवर वाली जिसकी स्पीड होगी। और यह गैप कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में? यह गैप हो जाएगा 120 मीटर का। यह गैप हो जाएगा कितना? 120 मीटर का। और कितने समय में? 18 सेकंड में। तो बस अब हम निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ? दूरी हमको दिया 120 मीटर, टाइम हमको गैप दे रखा 18 सेकंड, तो ज़्यादा वाली स्पीड से, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे। यह कितना हो जाएगा? देखो यह आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में, इसको सॉल्व कर लोगे, दिया जाएगा 15 मीटर पर सेकंड होगा। और इसको अगर 15 मीटर पर सेकंड होगा तो कितना घंटे में होगा? निकाल सकते हो भाई। अगर तो 15 मीटर अगर पर सेकंड में आएगा तो उसमें हम बदल देंगे, तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में 24 घंटे। या आप ऐसे बोलो डायरेक्ट 18/5 से गुणा कर दो, 5 से 5 काट देंगे और 5 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। तो 24 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 36 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर पहले वाले क्वेश्चन के अगर हम देखें तो इसका 81 आ जाएगा, 81 किलोमीटर आएगा, और दूसरे के आंसर हमारा आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। यानी हम कहें इस तरह से कि हो सकता है कि इसका जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ये वाला हो, क्योंकि सब किलोमीटर में है और किलोमीटर पर आवर दिया नहीं है, तो दूसरे वाले का हमारा आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, दोनों का हमने आपको जवाब बता दिया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। तो देखो, अगर 12 मिनट में कितना दूरी, 10 किलोमीटर, तो स्पीड क्या होगी गाड़ी की, 10 किलोमीटर पर 12 मिनट। तो मिनट को हम घंटे में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर हमसे बोला कि इसकी स्पीड को क्या करो, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दो तो कितना हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। अब बोला कि उसी दूरी को अब कितने समय में तय करेगी, तो 10 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। लेकिन हमको निकालना होगा किसमें, मिनट में। मिनट में निकालने के लिए आप क्या करोगे, 60 से गुणा कर दो, 15 तो यहाँ 45, 15 चौका 60, 40 बटा में 3, तो यानी 13 सही 1/3 हो जाएगा। तो 13 सही 1/3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/3 मतलब 20 सेकेंड। 60 से गुणा कर देंगे तो वह फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े। एक कार के पहिए का व्यास यानी डायमीटर दिया हुआ है हमको 21 सेंटीमीटर, और आगे दिया है कि एक कार ड्राइवर इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 36 सेकेंड टू रीच अ डेस्टिनेशन, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल द व्हील मेक ड्यूरिंग द जर्नी। देखो, आपको सर्किल का परिवृत्त आना चाहिए, जिसको परिधि बोलते हैं, या पेरीमीटर या डायमीटर। पेरीमीटर क्या होता है एक सर्किल का, देखो पेरीमीटर मतलब ही इसकी लंबाई कितनी होगी। यानी अगर हम आपको साधारण भाषा में बोले कि अगर हम इस पॉइंट से अगर इसको कट कर दें, ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम कट कर दें और इसको हम यहाँ से इसको लेके इसे लंबे में फैला दें तो इसकी दूरी कितना होगी, 2πr। तो परिधि कितना होती है, 2πr। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो परिधि होता है 2πr। अब हमको दिया है क्वेश्चन में कि उसकी स्पीड कितना, 66 किलोमीटर पर आवर से, वो कितना 36 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी में चक्के को कितना राउंड लगाना पड़ा। तो 36 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, 36 सेकंड है ना, तो ऐसा इसको करते हैं, मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में है 66, तो इसको मीटर पर आवर में बदल लेंगे तो कितना कर देंगे, 5/18। और देखो यह कितना है, यह है आपका 21 सेंटीमीटर में है, तो इसको भी अभी मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको हम फिर क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो दूरी कितना आ जाएगी, 66 से सॉल्व कर दो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 610 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो और जोड़ देंगे, बटा में देखो टोटल डिस्टेंस इसने कितना तय किया, 66,000 सेंटीमीटर। और व्हील कितना एक राउंड में दूरी तय करेगी, वह है 2πr, यानी 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे में कितना, 21 सेंटीमीटर, 7 त्रिक 21, यानी हम कहेंगे 66 गुणे 3। एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा, 66 गुणे में 3। ठीक है, और एक चीज, यह जो 21 है क्या व्यास है, डायमीटर है, तो हमको रेडियस चाहिए, तो इसको बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यह हो जाएगा कितना, देखो 2 से 2 हम काट देते हैं सीधा, 7 त्रिक 21, 3 गुणे 3 कर देंगे तो कितना, 66। तो ये मिल जाएगा हमको कितना, 1000 चक्कर, यानी 1000 राउंड उसको चक्के को लगाना पड़ेगा। तो इसमें छोटा सा चीज़ जो आपको आना चाहिए वह क्या है, 2πr। यानी देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सा ऐसा एग्जाम होते हैं जिसमें मेंसुरेशन नहीं होता है, लेकिन मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कभी कभी आता है कि अगर एरिया को 10% से बढ़ा दिया जाए, अगर रेडियस को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मान लो सर्किल की बात कर रहा है, तो अगर आपको सर्किल का रेडियस एरिया नहीं पता है, πr², तो आप छोटे से क्वेश्चन को परसेंटेज को नहीं कर पाओगे। तो यानी इसलिए आपको क्या है कि मेंसुरेशन में जितने भी फार्मूले यूज होते हैं, चाहे फिर वह रेक्टेंगल हो, ठीक है, सर्कुलर कोन हो, हर तरह इन सब के आपको फार्मूला याद होने चाहिए। स्फेयर के इसका यूज आपको पड़ सकता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है कि एक गुड्स ट्रेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ प्लेस
at 1 PM at the rate of 18 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 बजे 1 PM पे चलना शुरू करती है कितनी स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आवर से। Another goods train start from the same place at 3 PM in the same direction and overtake the first train at 9 PM। दूसरी ट्रेन भी उसी स्थान से कितने बजे चलती है? 3 PM पे, यानी 2 घंटे बाद चलती है और इसको ओवरटेक कर लेती है कितने बजे? 9 PM पर। तो हमको बताना है कि सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या होगी। देखो, अगर 18 किलोमीटर पर आवर से यह पहली वाली ट्रेन चल रही है, 1 बजे चलना शुरू किया और 9 बजे तक चली, 9 बजे पकड़े जाती, 9 बजे दोनों क्या है, यानी दोनों मीट करेंगे, तो 9 बजे तक कितना यह दूरी तय कर लेगी पहली ट्रेन। आप कहोगे 9 बजे तक बीच में कितना समय गुजर चुका होगा? 8 घंटे। 1 PM से 9 PM 8 घंटे गुजर चुके होंगे, तो इसने कितना दूरी का तय कर लिया होगा? 144 किलोमीटर। और 144 किलोमीटर को तय करने में दूसरी ट्रेन ने कितना समय लिया है? चूंकि यह क्या 3 PM यानी 2 घंटे, इससे क्या होगा? कम लेगी, तो ये 8 घंटे लेगा, तो यह कितना 6 घंटे लेगा, 6 घंटे। तो 6 घंटे में अगर यह इतनी दूरी तय करेगी तो स्पीड कितना हो जाएगी? आप कहोगे 24 किलोमीटर पर आवर। 24 छक्का 144। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 2 बसें एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी दूरी मीटर होगी? देखो, 2 बस हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। इनकी स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितना है? 34 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा कि इनके टकराने से 1 सेकंड पहले इनके बीच में दूरी कितना होगी, यानी हम कहें 1 सेकंड में यह दोनों मिलाकर कितनी दूरी तय कर लेंगी। भाई अगर हम बोल दें कि यही इतनी दूरी है, जो अगर 1 सेकंड, अगर यह ट्रेन यहाँ पे हो और यह ट्रेन यहाँ पे हो और यह 34 से आ रही हो, 20 से आ रही हो, और 1 सेकंड का अगर समय दिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? लड़ जाएंगी। यानी क्या कहें, एक तरह से हम कह सकते हैं यह दोनों ट्रेनें एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? मीट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो 1 सेकंड में अगर दोनों इधर और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो कितनी दूरी तय करेंगे? यानी यही हमको डी निकालना है। भाई मीट करें चाहे टकराएं, यानी एक दूसरे पे कब मिलेंगी, तो टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस हो जाएगा आपकी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगी? 20 और 34 54 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करोगे आप? मीटर पर सेकंड आवर में बदल दोगे, तो 5/18। डायरेक्ट आप चाहते तो कर सकते थे, कितना 15 हो जाता, गुणे 1 सेकंड के लिए बात हो तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर रहा होगा इनकी दूरी। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 15 मीटर इनके बीच की दूरी हो तो वे 1 सेकंड में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे या टकरा जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको बस बेसिक समझ है कि रिलेटिव स्पीड की, तो सारे क्वेश्चन आसान है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि जो बहुत टफ हो। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी हमको दिया कितना? 800 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी वाई स्टेशन बी से चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी? यानी हम कहें एक दूसरे को मिलने के बाद पार करेंगे, यानी कब मिलेंगी, बस यही आपको बताना है। देखो क्या दिया कि 2 स्टेशन है ए और बी। ए से एक्स ट्रेन चलती है, ए से एक्स ट्रेन और बी से वाई ट्रेन। इनके बीच की दूरी हमको दे रखा है कितना? 800 किलोमीटर। देखो ए की हमको स्पीड भी दे रखा है, ट्रेन चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन वाई की स्पीड हमको दे रखा है कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। और यह एक दूसरे की तरफ चलती है, तो हमको बताना है कितनी दूरी ए से कितनी दूरी के बाद एक दूसरे से मिलेंगे।
तो सबसे पहले यह निकाल लो कि यह एक दूसरे से मीट कब करेंगे, वह टाइम निकाल लो। तो टाइम कितना हो जाएगा, 800 किलोमीटर चलना, और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी क्योंकि अपोजिट दिशा में चल रहे हैं। कितना हो जाएगा, 100। यानी हम कहेंगे 8 घंटे में क्या हो जाएगी, एक दूसरे से मिलेंगी। तो 8 घंटे में हमसे ए से पूछा, तो 8 घंटे में ए वाली जो ट्रेन होगी कितना दूरी तय कर ली होगी, आपको होगी यह आ जाएगी 8 चौका 32, 320 किलोमीटर। और यह कितना तय कर लिया होगा, यह 480। तो यह दोनों कंप्लीट होके क्या हो जाएगा, 800 मीटर। यानी ए से 320 मीटर की दूरी के बाद क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। ठीक है, आगे बढ़े। दो स्टेशन, अगला क्वेश्चन है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 बजे सुबह स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 6:20 सुबह स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। ये ट्रेनें किस समय पर एक दूसरे को मिलेंगी। देखो सेम क्वेश्चन हमने पीछे कर लिया है, बस यहाँ पे क्या हमको टाइम फ्रेम अलग अलग दिया है। तो एक क्वेश्चन इस पर भी कर लेते हैं, फिर आगे से इस तरह के क्वेश्चन को क्या है आप खुद से करिएगा। तो हमको दिया कि दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी हमको दिया कितना, 428 किलोमीटर। ठीक, आगे दिया कि एक ट्रेन 6 बजे सुबह स्टेशन ए से प्रस्थान करती है, कितना, 6 बजे यानी 6 AM पर, और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। स्पीड भी हमको दे रखा कितना, 48 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी ट्रेन 6:20 से, वह भी सुबह में स्टेशन बी से प्रस्थान करती और 55 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हमको दे रखा है 55 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेन किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी, यानी हमसे टाइम पूछा है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको मैंने उसमें भी बताया था कि जब भी आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हो तो आप हमेशा टाइम को क्या है, सेम कर देना। टाइम हमेशा हमारा सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे यह क्या है, यह 6 बजे चलना शुरू करती है और यह कितने बजे, यह 6:20, यानी 20 मिनट लेट। तो रिलेटिव स्पीड अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस दोनों को एक सेम स्थान पर करना होगा। या तो आप इसको कर लो कि 6:20 भी है कितना दूरी पर, इसको भी आपका क्या करोगे 6:20 में कर दो। तो यानी हम अगर कहें 20 मिनट में यह दूरी कितना करेगी, तय करेगी ट्रेन ए, तो 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 48 गुणे 1/3 भाई, मिनट में इसको घंटे में बदल दिया हमने, कितना हो गया 16×3=48, यह 16 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा रहेगा, आप कहोगे यह हो जाएगा कितना, 412। अब यह भी 6:20 पे और यह भी 6:20 पे। अब दोनों के लिए समय एकदम टाइम क्या फ्रेम हो गया हमारा, इक्वल हो गया। डिस्टेंस इनके बीच में कितना हो गया, 412 हो गया। तो अब हम टाइम निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं। तो 412 किलोमीटर को स्पीड कितना, 48 + 55 कितना हो जाएगा, 95 8 103 103। अब इसको अगर हम काट दें तो कट जाएगा, 4×3=12, ठीक है 4 से कट जाएगा, यह हो जाएगा 4 घंटा लगेगा। तो 4 घंटा, अब देखो एक चीज़ और समझना इसमें इंपॉर्टेंट है कि यह जो 4 घंटा समय कहाँ से, आप 6 बजे से मत काउंट करने लग जाना। क्यों, क्योंकि जो हमने रिलेटिव स्पीड लगाया हुआ 6:20 पे, ठीक है 6:20 AM पर हमने शुरू किया है। इसको भी 6:20 पे और इसको भी 6:20 AM पर। तो 6:20 से 4 घंटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8:20, ठीक है 8:20, सॉरी 10:20, 4 घंटा है ना, 6×4=10। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला 6:20। समझ में आया कि जब भी रिलेटिव स्पीड लगाना है तो सबसे पहला हमारा क्या काम होना चाहिए, सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि पहले हम क्या करें कि जो टाइम है उसको इक्वल करें। ये 6 AM है, यहाँ पे 6:20 है, तो इसको भी हम 6:20 बना लेंगे। तो 6:20 तक यह गाड़ी कितनी चल चुकी होगी, आप कहोगे इस 20 मिनट में इसने 16 किलोमीटर तय कर लिया।
अब दूरी कितना बची, अब केवल 412 किलोमीटर बचा। तो 412 किलोमीटर को 130 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी ना। अब दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेम दिशा में चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 घंटा समय लगेगा। तो इस 4 घंटा को अब कहाँ से काउंट करोगे, अब 6:20 काउंट करोगे, क्योंकि अब 6 बजे से मत काउंट करना, क्योंकि हमने जो रिलेटिव स्पीड निकाला है वह कहाँ पे, 6:20 पे। तो कितना हो जाएगा, अगर 6:20 से अगर हम 4 घंटा और ऐड कर देंगे तो 10:20 पे वे एक दूसरे को मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो रिलेटिव स्पीड पे हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया, आई थिंक 3 या 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है ये अभी, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम, ट्रेन ए ट्रेवल एट 55 x to y and b 80 किलोमीटर पर आवर, y to x, दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 hour and 36 minutes, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। देखो इस बार हमको स्पीड दिया है, टाइम दिया है और हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप निकाल लोगे रिलेटिव वेलोसिटी लगा के। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए इसको। हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन, वही सेम क्वेश्चन है क्या, ट्रेन ए बी स्टार्ट एट द सेम टाइम, ट्रेन ए इतना, ठीक है सेम है, इसको हम हटा देते हैं। टू प्लेस पी एंड क्यू आर 162 किलोमीटर्स अपार्ट, ए ट्रेन leaves P for Q simultaneously, another train leaves Q for P, they meet at the end of 6 hours. If the former train travels at 8 km per hour faster than the others, then the speed of train Q is। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखो क्या क्या हमको जानकारी दिया है कि दो स्थान है P और Q, एक दूसरे से कितना पार्ट है, यह हमको दे रखा है कि 162 किलोमीटर एक दूसरे से दूर स्थित हैं। दो ट्रेनें P और Q से क्या साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ P फॉर Q एंड Q फॉर P, यानी एक दूसरे की तरफ निकलती हैं। दे मीट एट द एंड ऑफ 6 आवर, 6 घंटे के बाद वे क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से मीट करती हैं। मान लेते हैं किसी पॉइंट ए पर ये क्या मीट करती हैं, और हमको दिया कि जो पहली ट्रेन है यानी P वाली, वह 8 किलोमीटर फास्टर देन द अदर, यानी अगर इसकी स्पीड x होगी, इसकी स्पीड कितना होगी 8, यानी 8 + x होगी। तो हमको बताना है कि बताओ भाई इसकी स्पीड कितनी होगी। तो पहली बात तो एक चीज़ जान लो कि हमको क्या स्पीड है, कि स्पीड का हमको एब्सोल्यूट नंबर पता हो तभी हम कर पाएंगे। भाई अगर हमको 162 पता है और कितना 6 घंटे में टाइम भी दे रखा है, तो हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड में हमको पता है कि हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता नहीं होना ना हो तब भी हमारा काम चल जाता है। तो कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड अगर आप अप्लाई कर दो तो हो जाएगा x, तो x + 8, और एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो ऐड हो जाएगा कितना, 162 किलोमीटर कितने दूरी में, कितने समय में, 6 घंटे में। सॉल्व कर लेते हैं, यह कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 सत्ते यानी 27 सत्ते 127 छक्का 162, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना, 2x = 8, 2x + 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 इधर ले आएंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15/2 कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी यह हो जाएगा कितना, 19 हो जाएगा। 19/2 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1/2 यानी 9 सही 1/2%, सॉरी किलोमीटर पर आवर। तो बस हमको क्या रिलेटिव स्पीड इसमें भी लगाना था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। टू स्टेशन L and M are 180 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर्स, ए ट्रेन लीव L to M and simultaneously another train leave from M to L, both train meet after 9 hours. If the speed of first train is 10 kilometer more than that of second train, what is the speed of slower train। सिमिलर क्वेश्चन अभी पीछे हो चुका है, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि ए पर्सन कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 किलोमीटर पर आवर, 40% of the remaining distance at 9 km per hour and the rest at 12 km per hour. His average speed in kilometer per hour for the journey is। कैसे करोगे? देखो, हमको दिया कि 40% जो अपनी जर्नी का उसे 8 किलोमीटर पर आवर से, फिर रिमेनिंग 40%, यानी जो बचा हुआ उसका 40% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, जो बचा हुआ उसका 40%, उसको 9 किलोमीटर, फिर बचा जो भाग बच जाता है उसको 12 किलोमीटर से। तो हमको डिस्टेंस कुछ भी ले लेंगे, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे 100 लो चाहे x लो, लेकिन हम क्या लें? तो देखो 40% को 2 बार करना पड़ रहा है, तो 40% की वैल्यू कितना होती है? 2/5। तो हम कुछ ऐसा नंबर ले लेंगे क्योंकि हमको 2 बार 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम 25 ले लेते हैं किलोमीटर। देखो 25 किलोमीटर ले लेने का हमको क्या फ़ायदा हुआ कि पहला जो हुआ 40%, तो 25% का 40% कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर किस स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर से। अब रिमेनिंग कितना? अब कितना बचा? 15 का 40% कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। 2/5 कर दो ना, 15 का तो 5 5 15 2 3 6 हो जाएगा। इसको कितना? 9 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और इसके बाद जो बच जाता है 15 में से 6 अगर यूज हो गया तो कितना बचा? 9 किलोमीटर। इसको 12 किलोमीटर पर आवर से वह क्या करता है? कवर करता है। तो बताओ इस हिज एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगेगा? 10 किलोमीटर को वह 8 से, 6 किलोमीटर को वह 9 से, और 9 किलोमीटर को वह 12 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। नीचे कितना? 72 हो जाएगा एलसीएम, तो 9 हो जाएगा 90, या 8 48, ठीक है, 138 प्लस यह 6 हो जाएगा, तो 6 9 54, कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेंगे तो 25, 72 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 192 गुणे 72। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 से कट जाएगा? 9 से नहीं कटेगा, 9 दूनी 18, 4 से काट देते हैं, 18 चौक 72, और यह कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, बचा 3 4 8 32, 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 6 8 48, तो नीचे 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 125/8। तो देखो यही हो जाएगा, कौन सा है? कोई नहीं है क्या इसमें? सॉरी, 75/8 होगा ना। तो 8 9 72, 72 3 75 होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा, ठीक है। एवरेज स्पीड में क्या, बस हमको इतना जानना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। आगे देखेंगे। एक बस 3 किलोमीटर लंबे खंड क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। तदनुसार उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी थी? 3 किलोमीटर का, देखो 3 किलोमीटर का हमको दिया 4 खंड है, ठीक है। तो हमने बोला कि जब आपका डिस्टेंस सेम होगा तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 4 खंड है तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1 में कितना? 60। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4, और नीचे अगर एलसीएम ले लेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा 60, नीचे कितना बचेगा? यहाँ पे 6 3 9 9 2 11 11 1 12, यह हो जाएगा 5 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन देखिए। वॉकिंग 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट लेटर देन द यूजुअल टाइम, हिज यूजुअल टाइम इन मिनट्स इज। तो कोई व्यक्ति है, उसकी स्पीड हमको दिया है कि मान लेते हैं अगर उसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर थी, तो अगर ये अपने उसके 5/7 से जाएगा तो कितना हो जाएगी स्पीड? 5। तो यानी अगर जब इसकी स्पीड 7 होती है, ठीक है, अगर 7 पहले इसकी स्पीड 7 थी, अब यह 5/7 से कम स्पीड से जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो हमको दिया कि इसको टाइम जाने में क्या 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो ये स्पीड का रेशियो होगा, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5/7। तो कितना टाइम का एक्स्ट्रा लग रहा है? 2 मिनट।
यह क्वेश्चन हमको दिया 10 मिनट, तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा? 5 मिनट के। तो पहले इसको कितना समय लगता था? पहले इसको समय लगेगा, तो हमसे बस यही पूछा ना सामान्य समय, यानी पहले उसको कितना समय लगता? जब वो 7 किलोमीटर पर आवर से जाता तो उसको कितना लगता? 25 मिनट। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। ठीक है, हमको डिस्टेंस सेम है क्योंकि उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी सेम ही होगी, और स्पीड दे रखा है। एक बार इसकी स्पीड है 7, दूसरी बार उसकी स्पीड है 5। जब वह अपने यूजुअल स्पीड से क्या 5/7 से जाता है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो टाइम का हमने देखा गैप कितना? 2 का मिनट के बराबर किसके दिया? 10 मिनट के बराबर, तो यूजुअल स्पीड कितना हो जाएगी? 25। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही वीडियो में, आपने देख रखा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा तेज़ी से भी करा रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्पज़ है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो जाए। और अगर डायरेक्ट दूसरा वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत होगी, वे पहले पहला वीडियो देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। ए मैन रीचेज ए सर्टेन प्लेस इन 30 आवर, इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाई 1/15, ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड हिज स्पीड पर आवर। देखो, एक व्यक्ति है, एक सर्टेन स्थान पे कितना 30 घंटे में पहुंच जाता है। अब यानी यहाँ पे देखो हमको क्या है, टाइम फिक्स कर दिया है, और अगर उसकी स्पीड है, अगर हम ही रिड्यूस हिज स्पीड बाई 1/15, यानी अगर स्पीड उसकी पहले 15 थी और उसको 1/15 से रिड्यूस कर देगा तो अब स्पीड कितना हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो यह स्पीड S1 हुआ, यह स्पीड कितना होगा? S2 हो गया। देखो यहाँ पे यह ध्यान हमेशा देना कि यह 1/15 भाग की कमी कर देता है, यानी अगर उसकी स्पीड 15 होगी तो इसके 1/15 भाग की कमी कर देगा, यानी 1 की कमी कर देगा, तो कितना हो जाएगा? 14। तो अगर हमारा टाइम सेम है 30 आवर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस भी स्पीड के रेशियो में होगा। 15 रेशियो कितना? 14। तो 15/14 जो हुआ, ये हमको कितना मिला? 1। तो जो 1 किलोमीटर कम जा पाता है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा कितना? 10 किलोमीटर कम जा पाता है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड हिज स्पीड पर आवर, यानी उसकी स्पीड पर आवर कितना होगी। तो आप कहोगे 10 किलोमीटर जाता है तो उसको टाइम कितना दूरी तय करेगा? वह दूरी हो जाएगी पहली बार में कितनी दूरी तय करेगा? वह 150, और दूसरी बार में कितना करेगा? 140। क्यों? क्योंकि वह 10 किलोमीटर कम जाता है। तो 150 किलोमीटर वह 30 घंटे में तय करता है, तो उसकी स्पीड कितना हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा। कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़े। दिया है कि ए तथा बी एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए। ए की चाल के 5/6 से चलते हुए बी गंतव्य पर ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचा, तो बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया? देखो, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और ए की चाल से, देखो ए और बी, यानी अगर हम कहें ए की चाल अगर 6 हो तो बी की चाल कितना होगी? 5 होगी। क्यों? क्योंकि ए की चाल के 5/6 चाल से बी चलता है। तो चलते हुए बी गंतव्य पर ए और बी एक ही समय पर और एक ही स्थान के लिए, ध्यान देना, एक ही समय और एक ही स्थान से, यानी इनका जो टाइम और डिस्टेंस सेम है, या चलना शुरू करते हैं। ए की स्पीड है 6 और बी की स्पीड है कितना? 5 है। हमको दिया है कि बी गंतव्य पर ए के 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचा, यानी अगर ए यहाँ पर पहुंच जाता है तो बी अभी कितना? 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचेगा। तो हमको पता है क्या? डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे 1 घंटे का आ रहा है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है कितना? 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? तो बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया? तो 1 घंटा बराबर 1 घंटा 15 मिनट है, तो बी कितना समय लगेगा? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 गुणे कितना? 75 मिनट। या आप ऐसे बोल सकते हो 60 मिनट में 1 घंटा, तो 6 घंटा और 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन होगा? कोई ऑप्शन नहीं है क्या? 1 घंटा 15 मिनट था ना, और अगर हम इसको बोलते हैं, यह कितना हो जाएगा? 75 मिनट हो जाएगा।
ठीक है, हमको बी का पूछा है और ये हम जो निकाल रहे हैं 6 घंटा 15 मिनट, ये किसका है? ए का है 5। तो बी का कितना हो जाएगा? 6 × 6 और 15 छक्का 80, सॉरी 15 छक्का 90, तो 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 घंटा और 7.5 घंटा हो जाएगा। तो 7.5 कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ठीक है, तो रेशियो का भी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर जब आपका टाइम कभी सेम होगा या कभी कांस्टेंट होगा या कभी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो हम उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ हमको दिया है 5 और रेशियो 3 में है तथा उनकी चाल का अनुपात इतना है, तो एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखो स्पीड का हमको रेशियो दिया कितना? 5 रेशियो, सॉरी ये हमको दिया है हाइट का, लंबाई का 5 रेशियो 3, और उनकी चाल का अनुपात हमको दे रखा है कितना? चाल का अनुपात दे रखा है 6:5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए था। इस क्वेश्चन को हम ट्रेन में डिस्कस करते तो बेहतर होता, लेकिन चलो आगे बता दे रहे हैं। तो कोई भी ट्रेन किसी खंभे को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करती है, तो वह हमेशा अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, क्योंकि जो उसकी लंबाई होती है उसके सामने एक पोल की जो लंबाई होती, सॉरी जो चौड़ाई होती है वह क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, यानी इसको हम 0 मान सकते हैं। तो यानी हम कहेंगे किसी खंभे किसी व्यक्ति को पार करने में ट्रेन जितना समय लेगी वह क्या होगा? वह खुद को अपने में पार करने में उतना समय लगेगा, यानी अपनी लंबाई को ही पार करेगी। और देखो अभी ट्रेन का हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, अभी बस इतना जान लीजिए। तो अगर दोनों ट्रेन की लंबाई हमको 5 रेशियो 3 है और स्पीड का रेशियो 6 रेशियो 5 है, तो समय का अनुपात कितना होगा? तो सीधा आप समय बोल दोगे, समय कितना हो जाएगा? 5 लंबाई है, ठीक है, 5 लंबाई, स्पीड कितना? 6 है, स्पीड कितना? 6 है। उसी तरह इसकी लंबाई 3 है, स्पीड कितना? 5 है। बस यही रेशियो होगा, एक्स वाई, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। यह कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18, 25 रेशियो कितना? 18। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर हम इसको ट्रेन में इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी 240 किलोमीटर दूरी एक भाग रेलगाड़ी से और बाकी बस से तय करता है। यदि रेलगाड़ी से 150 किलोमीटर दूरी तथा शेष दूरी बस से तय करे तो उसे कुल दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं। यदि वह 140 किलोमीटर की दूरी बस से तथा शेष दूरी रेलगाड़ी से तय करे तो उसे 3/2/3 घंटा लगता है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया हुआ है हमको कि 240 किलोमीटर की मान लो पूरी डिस्टेंस हमको दे रखा है 240 किलोमीटर, और हमको दिया है कि अगर वह एक भाग, यानी अगर वह रेलगाड़ी से मान लो 150 किलोमीटर वह दूरी रेलगाड़ी से तय करता है, ठीक है, ट्रेन से तय करे, और शेष दूरी तो 150 अगर यह हो जाएगा तो शेष दूरी कितना हो जाएगी? 90 किलोमीटर। उसको अगर वह बस से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? इस तरह अगर उसको जर्नी में पूरा 3.5 घंटे समय लगते हैं। लेकिन अगर वह 140 किलोमीटर की दूरी को बस से तय करे और शेष दूरी कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर, उसको ट्रेन से ट्रेवल करे तो उसको कितना समय लग रहा है? 3/2/3 आवर। तो बताना हमको कि रेलगाड़ी की गति क्या है। ठीक है, तो देखो यह एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो लगभग हम सभी क्वेश्चन क्या है बिना इक्वेशन बिना वेरिएबल्स के टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको देखो 2 इक्वेशन बनेगा। बोला कि अगर आप 150 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, इसको आप किससे, अगर ट्रेन से ट्रेवल करते हो, ट्रेन से ट्रेवल करोगे, अब प्लस बाकी बची दूरी 90 किलोमीटर, उसको आप बस से ट्रेवल करो तो टाइम आपको लग रहा है 7/2 घंटा।
और उसी दूरी को अगर मान लो आप 140 किलोमीटर को बस से ट्रेवल करते हो, बाकी बची हुई दूरी को ट्रेन से ट्रेवल करते हो, तो कितना समय लगेगा? 3×3=9, 2 11 बटा 3 घंटा। तो हमको बताना है कि बताओ भाई रेलगाड़ी की गति क्या होगी, यानी हमको ट्रेन की स्पीड निकालना है। तो दो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब हमको यहाँ से b को एलिमिनेट कर देना होगा। तो b को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम? 9 और 14 का आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो है नहीं। तो यानी अगर यहाँ पे हम 9 से और यहाँ पे 14 से गुणा कर देंगे तो यह कट जाएगा। तो देखो यह कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम ऊपर वाले में 14 का गुणा करेंगे तो 15, यह हो जाएगा 14, प्लस नीचे वाले में कितना 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900 बट्टा में टी, सॉरी माइनस कर रहे हैं ना। देखो ऊपर हमने क्या बोला, इसमें आप 14 से गुणा कर देना, नीचे क्या करना आप 9 से गुणा कर देना, तो समान हो जाएगा और इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह यहाँ ऊपर में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 बटा में 2, और नीचे 14 से गुणा करेंगे तो 11 गुणे 14 बटा में 3। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं ऊपर। कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 0, 14 बचे 70, 14 कम 14 7 22, ठीक है। और यह होगा 900, 900 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 1300, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। यह हो जाएगा 1300, कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहना अपने से, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 का इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 6 18, और 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 22 गुणे 14 या 28 गुणे 11 कर दो तो 11 88, 11 दूनी 22, 22 8 30। ये नेगेटिव आ रहा है, गलती हो रही है क्या कहीं? नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अच्छा उल्टा हो गया ना गुणा, यहाँ पे 9 से गुणा करना था, तो यह 9 से इसमें करते तो यह 9 हो जाता, 99 हो जाता, और ऊपर में 14 से गुणा करना था। ठीक ठीक, तो ऊपर हो जाएगा 14 सत्ते 98 बटा में 2, और नीचे कितना हो जाएगा 99 बटा में 3, ठीक है। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 9 27, 27 2 29, और यह कर देंगे तो कितना हो जाएगा 198 बटा में कितना 6। बस अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें, इसको मिटा देते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 2, अगर और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 294 2 96 बटा में 6, 16 छक्का 96 होता है, 96 बटा में 6, तो 16 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16 छक्का 96, तो टी बराबर हमको मिला कितना 1300 बटा में 16, 1300 बटा में 16। ये नंबर कटेगा नहीं, कहीं और गलती कर रहे हैं हम। 14 25 70, यानी 140 और 50 हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 2100, और ये 900, अच्छा 2100 900 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, यह हो गया 1200, तो 1200 बटा में 16, तो इसको काट देंगे हम, ये 1200 बटा में 16 होगा, माफ़ करना। तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 से काट देंगे कितना 25, और 4 3 12, तो कितना हो गया 75। इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की वजह से, स्पेस की वजह से कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए क्या आप कभी कोई कैलकुलेशन आप खुद से भी चेक करते रहा करो, हो सकता है हमसे कहीं गलती हो जाए तो आप उसको देख सको, ठीक है। तो देखो अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको तुरंत स्किप कर देना, ठीक है, और लास्ट में अटेम्प्ट करना जब आपके पास समय बचा होगा, क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको पूरा टोटल सॉल्व करना ही पड़ेगा बिना, क्योंकि आपका क्या हो रहा है इसमें 2 इक्वेशन बन रहा है, फिर उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते वक्त हो सकता है कि क्योंकि बड़ा सा इक्वेशन बनता है, कहीं कहीं छोटी छोटी गलती हो गई तो फिर पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में जो 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम इतने में आ जाए, नहीं ऐसा नहीं क्वेश्चन करेंगे जिनको हमको करने में 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा, तो फिर बाकी पोर्शन हमारा छूट जाएगा। लास्ट कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बंदर गोलाकार खंबे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर
चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यह बड़ा फेमस क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो क्या है, दिया हुआ है कि एक बंदर 21 मीटर को 1 मिनट में कितना, 21 मीटर ऊंचा लंबा, 21 मीटर ऊंचा खंभा है, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है। 1 मिनट में कितना, 6 मीटर चढ़ जाता है, मीटर, ठीक है। और अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल भी जाता है। अगले 1 मिनट में वह क्या होता है, 3 मीटर फिसल भी जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर 2 मिनट की बात की जाए, अगर हम 2 मिनट की बात करें, 2 मिनट की बात करें तो 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? आप कहोगे 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ेगा और अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाएगा, तो 2 मिनट में यह केवल 3 मीटर ही क्या होगा, पोल पर चढ़ पाएगा। तो हमसे पूछा है कि बंदर खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखो, जितने लोग इस तरह सोचेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क में था कि 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ जाता, तो 21 मीटर चढ़ना है तो 60 टाइम कर देंगे, तो यह 21 हो जाएगा, तो इसका भी 7 गुना कर देंगे, तो कितना, 14 मिनट। तो 14 मिनट, ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं है, लेकिन अगर 14 मिनट होता तो 14 मिनट लगा देते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यह गलत होगा, क्योंकि 21 मीटर, अगर इस हिसाब से उसको 21 मीटर चढ़ना होगा तो उसको कितना चढ़ना होगा? आप कहोगे पहले वह 24 मीटर चढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, 3 मीटर फिसल जाएगा, तब उसके बाद क्या होगा, वह 21 मीटर पे होगा। तो जब खंभा केवल 21 मीटर का ही है तो फिर 24 मीटर कैसे चढ़ेगा? बात समझ पा रहे हो कि जब खंभा ही हमारा 21 मीटर का है, यह कब कंडीशन हो रहा है, जब 6 मीटर चढ़ रहा है, 3 मीटर सरक रहा है, यानी यह 6 मीटर चढ़ा फिर 3 मीटर सरक गया, तो 1-2 मिनट में इसका फाइनल कितना हुआ, 3 मीटर हुआ। तो इस हिसाब से अगर आप दोनों को पेयर देखोगे तो 21 मीटर चढ़ने के लिए इसको 24 मीटर चढ़ेगा, फिर 3 मीटर सरक जाएगा, तो यह कहाँ पे आएगा, 21 मीटर पर, ठीक है। तो अगर हमको 21 मीटर ही चढ़ाना है तो फिर हम क्यों 24 मीटर इसको करेंगे? तो 21 मीटर करने के लिए आप क्या करोगे कि आप इसके अप्रॉक्स जाओगे, बिल्कुल आप जिसे बोलो कि यहाँ पे मान लेते हैं कि वह 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, तो हम 6 मीटर को गैप बना के चलेंगे, 6 मीटर का। तो 6 मीटर का गैप बनाने के लिए हमको इसको कितना करना पड़ेगा? आप बोलोगे, यानी यह 21 है, 21 में से 6 अगर माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 5 मीटर इसको चढ़ा दो, तो 10 मिनट में यह कितना चढ़ जाएगा, 15 मीटर। अब देखो यह 15 मीटर पर है, अब अगले मिनट ही क्या होगा, यह 6 मीटर चढ़ जाएगा और यह पोल पर पहुंच जाएगा। अब इसके बाद इसको चढ़ना नहीं है, क्योंकि अगले अगर 1 मिनट और होता तो यह क्या होता, 3 मीटर और सरक जाता, तो फिर आ जाता कितने पे, 15×3 18 मीटर पे। तो आपने देखा कि अब आपको कितना समय लगा, अब केवल 10 मिनट में 15 मीटर चढ़ गया। अब इसको पर चढ़ना है 6 मीटर, अगले 1 मिनट में क्या हो जाएगा, ये 6 मीटर चढ़ जाएगा, तो कितना समय टोटल लगा, 11 मिनट का। तो यानी जो हमारा, अगर उस तरह से आप निकाल रहे 14, यह क्या हो जाएगा आपका, गलत होगा, ठीक है। 3 मिनट आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, 11 मिनट। तो बस इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम ऐसा ना करें कि 2 का पेयर अगर हम बना के फिर उसका सीधा मल्टीपल देख लें, नहीं। क्योंकि अगर वह देखो इस तरह से अगर उसको 21 मीटर चढ़ना होता, 7 गुना होता, तो आप बात समझो कि उसको तो फिर 24 मीटर चढ़ना होता, फिर वह अगले मिनट क्या होता, 3 मीटर खिसक जाता, और खिसक के कहाँ पे आ जाता, 21 मीटर पे आ जाता। तो 24 मीटर का जब हमारा खंभा ही नहीं, तो 24 मीटर वो चढ़ेगा क्यों? और दूसरी बात, वह उसके बाद मतलब हमको क्या है, कम से कम समय में पहुँचना है ना। खैर उसको छोड़ ही दो, जब 24 मीटर का पोल ही नहीं है तो चढ़ेगा कैसे? तो आप यही समझ लो ये कितना हो जाएगा, 11 मिनट। हाँ, अगर यही होता क्वेश्चन कि मान लो 24 मीटर का पोल है और क्वेश्चन इस तरह दिया जाता कि मिनिमम टाइम पहुंचने में कितना समय लगेगा, 21 मीटर का पोल है, या पोल मान लो पोल की ऊंचाई कुछ भी हो, ठीक है, पोल की ऊंचाई कुछ भी हो, हमसे बोलता कि अगर 21 मीटर उसको पोल पर चढ़ना हो और पोल की ऊंचाई कुछ भी, मतलब 21 मीटर से कहीं काफ़ी ज़्यादा है, तो कितना समय लगेगा? तब भी आप इस तरह से नहीं करना। अगर मिनिमम ऊंचाई, मिनिमम टाइम पूछ ले, कम से कम समय में पहुंचने के लिए उसको 11 मिनट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा में क्या 14 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि वह 24 मीटर चढ़े और उसके बाद खिसक जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की चाल से वह दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम की चाल से वह दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट अधिक लगती, तो वह दूरी बताना है। तो दूरी कितनी होगी भाई? तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का लेने का पर्पज़ यही था कि जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, डिस्टेंस बराबर S1 S2 अपान में डिफरेंस ऑफ स्पीड और डिफरेंस ऑफ टाइम, इसको आप कैसे विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अप्लाई करना सीखोगे। एक तो जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है कि अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो मान लेते हैं उसको 20 मिनट की देरी होती है। लेकिन अगर वह अपनी गति को बढ़ा देता है, या वह अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बताओ उसके बीच उसने कितनी दूरी तय किया। यानी अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाए तो आप फार्मूला अप्लाई करते हो। लेकिन यह क्वेश्चन जैसा है इस तरह के जहाँ पे आपको स्पीड भी ना दिया हो, यानी 3 किलोमीटर कम या 3 किलोमीटर ज़्यादा, और टाइम भी आपको एग्जैक्ट ना दिया हो कि कुछ कम और कुछ ज़्यादा, 40 मिनट कम लग रहा है और 40 मिनट क्या ज़्यादा लग रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करोगे। तो देखो कुछ नहीं करना होता, क्योंकि दोनों स्थितियों में क्या हमारा डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा, बस गति बदल रही है और क्या है, टाइम बदल रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि मान लो उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वह कितना है, x है, x स्पीड है और डिस्टेंस d है। तो अगर हमारा दो कंडीशन है, देखो पहले हमको दिया है कि देखो डिस्टेंस बराबर हम लिख सकते हैं कि पहला मान लो x स्पीड है, और अगर वह अपनी स्पीड को क्या करता है 3 किलोमीटर अधिक चाल से चले, ठीक है, अगर वह 3 किलोमीटर की प्रति घंटे की अधिक चाल से चले तो उसे दूरी तय करने में कितना कम 40 मिनट का कम समय लगता है। तो देखो अगर यह हुआ स्पीड, अगर हमारी स्पीड यस है, एक्स है, तो उससे जो कितना x+3, एक यस वन जो हमारा वह है यस है, एक्स है, और x2 कितना x+3 है, तो डिफरेंस कितना होगा 3। और टाइम मान लेते हैं हमारा t लग रहा था, यूजुअल टाइम हमारा t है, तो अब टाइम कितना लगेगा, अब उसको 40 मिनट कम समय लगता है, तो डिफरेंस कितना हो गया 40 मिनट का। आप इसको 60 में बदल लो। फिर दूसरा डिस्टेंस लिख सकते हैं इसी तरह से, अगर हमारा स्पीड S1 x है और दूसरी स्पीड अगर वह 2 किलोमीटर प्रति कम घंटे की चाल से चले तो उसे क्या होता है 40 मिनट समय अधिक लगता है। तो टाइम डिफरेंस तो यहाँ पे भी 40 का ही होगा ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा या कम, हमको यहाँ पे क्या फोकस करना है डिफरेंस, और डिफरेंस स्पीड का कितना होगा 2 होगा। तो दोनों स्पीड बराबर होगी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x × x+3 अपान में 3 गुणे 40/60 बराबर x × x-2 डिवाइडेड बाई 2 × 40/60। तो देखो 40/60 से 40/60 काट सकते हैं, x से x काट सकते हैं। तो अगर आप अब सीख गए तो आप इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट अप्लाई करना सीखो आप, कि आप तुरंत लिखोगे कि अगर दो हमारा स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड हमारी सेम है, सॉरी डिस्टेंस हमारा सेम है और स्पीड हमारा है, तो एक बार वह x+3 से जा रहा है तो उसको डिफरेंस निकाल लिए, क्योंकि दोनों जगहों पे क्या टाइम का हमारा डिफरेंस सेम है, x-2/2 40 अगर मान लो टाइम का डिफरेंस अलग होता है, यहाँ पे 40 होता है, यहाँ पे 60 होता है, तो लिखना पड़ता है 40 और यहाँ पे 60, फिर हम काट देते उसको, तो यहाँ से साल कर लेंगे तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगी 2 3, x इधर आ जाएगा 9 और 4 9 5 सॉरी 6 हो जाएगा ना, ये 3 दूनी 6 6 12 है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा है कि वह दूरी थी, यानी वह दूरी कितनी थी, तो देखो किसी एक किस्म रख लो, मान लो अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक चाल चले तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है, ठीक है। तो किसी एक में रख लो, दूरी आपको मिल जाएगी, कितना हो जाएगी, आप कहोगे x × x+3 अपान में 3 गुणे 40/60, साल कर लो कितना हो जाएगा 12 15/3 गुणे 4/6, इसको लिख लो 2/3, 3 त्रिका या 3 से काट देंगे 4, 3 से काट देंगे 5, 5 चौका 20 दूनी 40, कौन सा ऑप्शन होगा 40 किलोमीटर,
ठीक है, तो यह क्वेश्चन लेने का बस मेरा यही पर्पज़ था कि आप इस तरह के क्वेश्चन में भी उस फार्मूले को लगाना सीख जाओ। और अब आपके ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना अच्छी आपकी समझ बनेगी। ठीक है, आगे देखेंगे एक और। ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा और यह भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। मैंने जितने क्वेश्चन लिए सभी अलग अलग प्रकार से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 20 तरह करने से अच्छा है कि आप 20 नए क्वेश्चन करो। तो उससे आपका क्या होता है, आपकी अप्रोच अच्छी होती है। कभी कभी क्या होता है कि एक प्रकार के आप 20 क्वेश्चन कर लोगे ना तो वह मेमोराइज हो जाता है, फिर वह रटने जैसा हो जाता है, फिर आप उसमें कुछ नया नहीं कर रहे होते हो, बस आप क्या एक पैटर्न फॉलो करते हो। लेकिन वही जब कभी एग्जाम में ज़रा सा भी अगर उसमें डाटा में हेर फेर हो जाएगा तो उसी क्वेश्चन को करने में जो आपको यूजुअल टाइम अगर मान लेते हैं हम आपको 30 सेकंड 40 सेकंड लगता है, तो फिर उसी टाइम आप करने में आपको 1 से 1.5 मिनट भी लग सकता है। तो इसलिए आप शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर कई क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे आपकी समझ बन रही है आप अच्छे क्वेश्चन करो, नए क्वेश्चन करो। देखो क्या दिया हुआ है कि 420 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। ठीक है, तो ट्रेन ए की गति क्या है। देखो 2 ट्रेन हमको दिया है, उनके बारे में हमको जानकारी दिया है कि एक ट्रेन मान लो ए है, एक ट्रेन बी है, सॉरी एक ट्रेन ए है और ट्रेन बी। ठीक है, इनको दूरी कितना तय करनी है, वह 450 किलोमीटर। तो ट्रेन ए जो है, ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। अगर इसको टाइम टी लगता है, बी ट्रेन को टाइम टी लगता है, तो इसको कितना लगेगा ट्रेन ए को 45 मिनट प्लस। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। यानी अब क्या हुआ, पहले स्पीड मान लो, पहले बी की स्पीड जो कुछ रही होगी, पहले स्पीड मान लो बी की स्पीड कितने थी, पहले बी की स्पीड अगर मान लो 4 किलोमीटर पर आवर थी, तो अब उसकी स्पीड कितना हो गई, 1/4 से कम होकर अब 3 हो गई। तो जब इसकी स्पीड 3 हो जाती है तो इसको कितना समय लगता है, अब इसको ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता था। नहीं तो इससे पहले क्या होता, ट्रेन ए को लगता था 45 मिनट अधिक समय। तो बस आपको बताना है कि ट्रेन ए की गति क्या है। तो देखो अगर आपको रेशियो की समझ होगी तो यह क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आसानी से, और अगर आप इसको वेरिएबल वगैरह लेके करना चाहोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। हमको दिया है कि देखो ए बी और बी, एक अगर मान लो बी की स्पीड 4 होती, बाद में बोला कि अगर यह 3 हो जाए तो यह क्या ए से भी इसको कितना ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब ऑलरेडी ए क्या है 30 से ए अगर नॉर्मल स्पीड से बी अपने चलता है तो इसको क्या है, ए को 45 मिनट अधिक समय लगता है। यानी अगर हम कहें यह हमको स्पीड का रेशियो है, मान लो टाइम का रेशियो निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा 3:4 का। अगर मान लेते हैं कि अगर बी मान लेते हैं कि अपने नॉर्मल स्पीड से चलता है तो इसको कितना समय लगता है, x मिनट लगता है, तो ए को कितना लगता है, ए को 45 मिनट एक्स्ट्रा लगता, ठीक है। लेकिन ए को 45 मिनट एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और आगे दिया है कि अगर बी की गति अपनी नॉर्मल गति से की 1/4 हो जाए तो इसको ए से भी क्या 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो ए से भी 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, x + 75 मिनट। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर हमारा ए और बी हमको गति दिया था कि ए को बी से 45 मिनट अधिक समय लगता है अगर वो नॉर्मल चलता है, जब उसकी गति 1/4 हो जाए तो उससे कितना हो जाएगा 30 मिनट अधिक लगता है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी, टाइम लगेगा x + 75 मिनट। तो ट्रेन ए की गति कितना हो जाएगी यही हमको बताना है। तो कितना डिफरेंस होगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका हो गया 75 मिनट का, और यहाँ पे कितना हो रहा है 1, तो जो 1 का डिफरेंस किसके बराबर है, 1 का डिफरेंस हमारा 75 मिनट के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि बताओ कि ट्रेन ए की गति बतानी है, तो हमको किसी में रख लेते हैं। 1 की वैल्यू अगर हमको 75 हो गई, ठीक है, 1 की वैल्यू अगर 75 हो गई तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 की वैल्यू
हो जाएगी 3 गुणे 75 यानी 210 यानी 225 मिनट। 225 मिनट यानी x का वैल्यू हमको मिला कितना 225 मिनट। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे 225 प्लस 45 जोड़ देंगे तो 260 मिनट। तो हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड कितना हो जाएगी, a की स्पीड आप कहोगे टोटल कितना 450 किलोमीटर कवर करना है, कितने 260 मिनट। तो इसको घंटे में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए, नंबर कटेगा नहीं क्या, ठीक है। ये 27 हो जाएगा ना, 25 45 और 26। तो 9 से काट देते हैं, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 3 से काट देंगे तो 20 यानी कितना हो जाएगा 100। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको अगर बेसिक से समझ है, यानी आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, जो मैंने पहले पार्ट में समझाया आपको कि रेशियो का आप कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसी तरह के क्वेश्चन को अगर आप एक्स वाई इस तरह से आप करोगे, वेरिएबल से लेके करोगे, तो बिल्कुल आपका दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं। और वह कैलकुलेशन सॉल्यूशन इतना लंबा होगा कि फिर आपको हो सकता है कहीं ना कहीं गलती कर जाओ, और एग्ज़ाम के लिए वह फिजिबल नहीं है। यानी जिस स्तर पे आज का एग्ज़ाम का लेवल हो चुका है, वहाँ पे इस तरह के तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अगर एक बार आप इसको समझ जाओगे तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो कि भाई 4 3 था 3 4 हो जाएगा, एक की वैल्यू इतना होगी या कितना 75 मिनट के बराबर है। इसी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं रिलेटेड, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। दिया है कि एक कार मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तथा मरम्मत कराने से पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। मरम्मत कराने के पश्चात वह 6x किलोमीटर दूरी को 6 घंटे में, और मरम्मत कराने से पहले वह 3x दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो हमको क्या दिया है कि आफ्टर और बिफोर, कि जब कार का मरम्मत हो जाता है तो वह कितने स्पीड हो जाती है 72, उससे पहले कितनी थी इसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमको बोला है कि मरम्मत कराने से पहले उसको x दूरी तय करने में कितना समय लगता था, 6 घंटे लगते थे, ठीक है। तो देखो इसको आप चाहो तो देखो एक तो तरीका है कि हम बेसिक से करें कि 72 किलोमीटर 6 घंटे में, अगर वो मरम्मत कराने से पहले, मरम्मत कराने के पश्चात वह x किलोमीटर दूरी को 6 घंटे में तय कर लेती है, तो भाई मरम्मत कराने के पश्चात वह 6 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा। आप कहोगे x गुणे x की जो हमको वैल्यू मिली कितना हो, 420 और 12 कितना हो गया 432 किलोमीटर। तो हमसे पूछा है कि फिर मरम्मत कराने से पहले वह 3x दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो 432 गुणे में 3 बटा में कितना 54, गुणा नहीं करते तब भी अच्छा होता। तो ये कितना हो जाएगा 72 गुणे में 6, ये 6 9 54, 9 8 72, 8 3 कितना हो जाएगा 24। क्या हम इसको रेशियो से भी कर सकते थे, देख लेते हैं। देखो 72 और 54 हमको दिया स्पीड का रेशियो दिया है। तो अगर हम मान लेते हैं दूरी सेम होती, अगर हम डिस्टेंस मान लेते हैं सेम होती, तो टाइम कितना हो जाता, टाइम का रेशियो आप बोल देते 54 रेशियो 72 हो जाता, 9 8 72, सॉरी 54। तो इसको हम लिख सकते थे 54 कितना 72, 8 18 चौक 72, 18 3 54, यानी 3 रेशियो में 4। अब हमको दिया कि अगर मरम्मत कराने के पश्चात वह x दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो मरम्मत कराने से पहले वह 3x दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो देखो मरम्मत कराने के पश्चात, तो यह मरम्मत कराने के पश्चात यह 3 है, ठीक है। इसको अगर 6 घंटा लगेगा तो इसको कितना घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा। बात क्लियर है। अगर इसको 6 घंटा लग रहा है किसी दूरी को तय करने में, इसको कितना घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा। और हमको पता है कि अब दूरी कितना हो जा रही है, 3x हो जा रही है। अगर मान लो दूरी केवल x होती तो इसको 6 घंटा लगता है, इसको 8 घंटा लगता है। अब दूरी 3 गुना हो जा रही है तो इसको कितना समय लगेगा, आप कहोगे इसको 18 घंटा समय लगेगा, इसको कितना लगेगा 24 घंटा। तो डायरेक्ट आप कर सकते थे रेशियो से भी। तो बस केवल इतना ही रखते हैं, खूब ढेर सारा हमने प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन का। तो देखो वर्क एंड टाइम और टाइम एंड वर्क में मेरा फोकस था मेनली कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और दोनों में थ्योरी कोइंसिडेंसली की थ्योरी पार्ट बहुत कम है। तो यानी यह दोनों एक ऐसे सेक्शन है कि जहाँ पे क्वेश्चन
कि संभावनाएं अपार है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। आप जितना भी क्वेश्चन हो बना सकते हो। यानी अगर वर्क एंड टाइम की बात करें तो बस केवल आपको इफिशियंसी पता हो और वर्क यूनिट पता हो तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। सेम यहाँ पे अगर आपको बस इतना पता हो कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम और आपको रिलेटिव वेलोसिटी का एक अंडरस्टैंडिंग हो, तो सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हो रेशियो से। और यह आप जानते रहो कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का, इसी तरह से वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रेन का और बोट एंड स्ट्रीम का। प्रयास करूंगा कि दोनों को एक ही में कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो देखो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।